जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं G20 G फॉर ग्रुप और 20 का मतलब 20 सदस्यों का देश। ठीक है, इसके बारे में कि ग्रुप 20 जो है इसमें कितने देश आते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे के साथ साझेदारी करता है। ठीक है, और 2022 में बैठक कहाँ हुआ था, 23 में कहाँ हुआ था, 2022 में आपका इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया के जकार्ता में। 2023 में अपना भारत में हुआ था, भारत के दिल्ली में। अभी 2024 में जो है 2024 में हो रहा है कहाँ पे, ब्राजील में। ठीक है, तो उम्मीद है अभी जो हम आपको ये बताए हैं ये समझे। तो चलिए हम शुरू से इसके बारे में जानते हैं। G20 का बात करें, G4 G6 G7 ये सब हम पढ़ा दिए हैं, आप इससे पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा। G का मतलब होता है ग्रुप और 20 का मतलब 20 देश है ना, जिसमें कि 20 देश नहीं है, इसमें यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन आ गया। ये क्या है, यह एक अंतर सरकारी मंच है। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल एक ऐसा मंच है जिसमें कि विकसित एवं विकासशील देश आते हैं। कैसा देश आते हैं, विकसित एवं विकासशील देश आते हैं, विकसित एवं विकासशील देश। ठीक है, यानी डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटिंग कंट्री। ठीक है, ये दो प्रकार के आते हैं। इसमें देखिए 19 संप्रभु राज्य हैं, संप्रभु राज्य प्लस अफ्रीकीय संघ और यूरोप यूनियन। अभी हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, पहले 19 था तो एक जुड़ा कौन, यूरोप यूनियन। ठीक है, और एक जुड़ा 2023 में जुड़ा है अफ्रीकन यूनियन। कौन जुड़ गया है, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों पर ये जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट साझा करता है और उसके बारे में ये बताता है। जैसे कि ये हेल्थ के इशू पे, स्वास्थ्य के इशू पे एक दूसरे को जानकारी देता है। जबकि स्वास्थ्य के बारे में जानकारी का कार्य यूएनओ के WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन वो छोटा के लापरवाही के चलते भारत में और पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में कोविड-19 फैल गया, जिससे कि हजारों लाखों की संख्या में जो व्यक्ति हैं उसका मौत हुआ। ठीक है, तो उसका है। लेकिन G20 में ये अपना हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं, एक दूसरे को जागरूक करते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में कि किस प्रकार से मॉडर्न कृषि किया जा सके, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार का रिवोल्यूशन किया जा सके, है ना, कैसे क्रांति को उजागर किया जा सके, किस किस प्रकार से क्या हो सकता है। अब देखिए करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार को ये अंत करने के बारे में सुझाव देता है ना, कि क्योंकि भ्रष्टाचार जो है एक ऐसा दिमाग होता है जो किसी भी देश का आर्थिक व्यवस्था को धीरे धीरे खकोर रहा है। सपोज दैट 1 करोड़ रुपया अगर सरकार के माध्यम से फंड आया है तो वो जिला में अगर आया है तो 1 करोड़ बन जाएगा 70 लाख। ठीक है, 1 करोड़ बन जाएगा 70 लाख और 70 वहां से जब अलग अलग प्रकार के ब्लॉक में जाएगा तो 70 लाख का 4 हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब वहां पे अलग अलग सब लेके जाएगा तो हो जाएगा 50 लाख। उसके नीचे जाएगा तो वो बन जाएगा कितना, 40 लाख बन जाएगा। तो था कितना, 1 करोड़, अब मिल रहा है कितना, 40 लाख। ठीक है, तो अब देख रहे हैं करप्शन एक ऐसा दिमाग होता है जो कि खाया हुआ को भी खाता है, ठीक है, मरा हुआ को भी मारता है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा रखते हैं। ठीक है, 2023 में आपको पता है अपना इंडिया भारत के दिल्ली में हुआ था। ठीक है, जिसका मतलब एक कोडिंग वर्ड था वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम के साथ इसका स्थापना किया गया था। इसका स्थापना 1999 में हुआ था। इसका स्थापना की अगर बात करें, इसका स्थापना 1999 में हुआ था। इसमें सदस्य की बात करें, इसमें सदस्य अभी जो है वर्तमान समय में 19 क्या है, 19 संप्रभु राज्य है, विकसित प्लस विकासशील देश प्लस एक यूरोप यूनियन है और प्लस एक अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, तो इतना देश है। सदस्य में हम याद कैसे रखें, तो याद कीजिए हम आपको G11 G10 के बारे में पढ़ाए थे। G10 का मतलब होता है ग्रुप 10 और G11 का मतलब होता है ग्रुप 11। ठीक है, इसमें 11 देश के बारे में आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, नहीं देखें तो पहले उसको देखिए। आपको अभी भी हम बताते हैं G11 में कौन कौन देश आता है। G11 में हम अगर बात करें तो पहले आता है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। कितना हो गया, 5 हो गया, 5। एक हो गया जापान, 6, कनाडा 7, इंडिया 8। उसके बाद बात करें दक्षिणी कोरिया 9। उसके बाद हम बात करें ऑस्ट्रेलिया हो गया 10 और एक हो गया रूस 11। ठीक है, लेकिन G11 से रूस को हटाया गया है, लेकिन हटा गया, G10 है अभी। ठीक है, लेकिन G11 में 11 देश तो है ना, तो याद रखिए। और 9 कौन कौन सा है, देखिए G11 के बारे में यहां से हम आपको ये जितना भी है ये G11 का ही है। ठीक है, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब अन्य देश कौन सा है, अर्जेंटीना अन्य देश है। ये कहां पे अर्जेंटीना है, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। ये जो है ये दक्षिणी अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका नहीं, दक्षिणी अमेरिका का है। फिर चीन है, उसके बाद इंडोनेशिया है। ठीक है, यही इंडोनेशिया जहां पे 2022 में जो है यहाँ पे क्या हुआ था, इसका
इंडोनेशिया में अगर बात करें, इंडोनेशिया में 2022 का जो है सम्मेलन, 2022 का G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में कहाँ? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। उसके बाद मैक्सिको है, उसके बाद सऊदी अरब है, मैक्सिको के बाद सऊदी अरब, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, फिर तुर्की है, फिर अफ्रीकी संघ है और फिर यूरोपीय संघ है, ठीक है। तो ये इतना देश आता है क्या चीज में? G20 में आता है, ठीक है। और फिर आपको G20 के बारे में बता दिए। 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था सम्मेलन इसका। 2023 में अगर हम लोग बात करें तो 2023 में हुआ था अपना इंडिया में, ठीक है। और 2024 अभी कहाँ हो रहा है? तो अभी हो रहा है आपका ब्राजील में। 2024 में कहाँ हो रहा है? तो 2024 में हो रहा है ब्राजील में। 2022 में इंडिया में, 2023 में अपना 2022 में हुआ था कहाँ पे? इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में, और 2024 में अभी कहाँ हो रहा है? तो अभी हो रहा है आपका ब्राजील में। तो तीनों सम्मेलन के सम्मिलित जब होता है तो हम उसको कहते हैं ट्राइका, ट्राइका के नाम से जानते हैं। और ये एक डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है ये कब से कब तक शुरू होता है? तो बात करें ये कब से कब तक रहता है? तो 1 साल रहता है। 1 दिसंबर, जैसे 1 दिसंबर को शुरू हुआ, 1 दिसंबर कब? 1 दिसंबर जैसे कि हम बात कर रहे हैं 2023 को शुरू हुआ, तो ये जानते हैं 30 नवंबर 2024 तक रहेगा, ठीक है। 1 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ है तो 23 नवंबर 2024 तक रहेगा। और ये अभी कहाँ हो रहा है? ये अभी ब्राजील में हो रहा है। G20 सम्मेलन, उसी को कहते हैं G20 शिखर सम्मेलन, जिसमें कि अलग अलग VIP सब जो है अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, ठीक है। बहुत सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं और बहुत सारे देश के शासनाध्यक्ष जाते हैं। जैसे भारत का शासनाध्यक्ष जाता है, प्रधानमंत्री को शासनाध्यक्ष कहते हैं और राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह कार्यपालिका का वास्तविक संचालक होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये भारत की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है अभी जो आपको बताया है G20 के बारे में ये समझ में आया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और फिर हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।